11 दिसंबर 2021। उस दिन माथेरान, जो कि महाराष्ट्र का फेमस हिल स्टेशन माना जाता है, एंड वहाँ बहुत से लोग आते जाते हैं। उनमें ही एक कपल ऐसे ही माथेरान विजिट करता है। तो वो लोग माथेरान में हर जगह घूमते हैं जैसे बाकी के लोग घूमते हैं। अब घूमते हुए उन्हें रात के 11 बज चुके थे। अब घर जाना बहुत ही मुश्किल था, तो इसलिए वो लोग सोचते हैं कि अभी यहाँ पे ही हमें एक होटल में स्टे करना होगा। तो वो चेक इन करते हैं और सीधे जाके अपने रूम में सो जाते हैं। उसके अगले दिन ठीक सुबह के 7:30 बजे उसी होटल का एक स्टाफ, मतलब एक कर्मचारी, उनके डोर पे नॉक करता है, ये पूछने के लिए कि उन्हें नाश्ते में सुबह क्या चाहिए। लेकिन दरवाजा नॉक करने पर अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा था और ना ही कुछ आवाजें आ रही थी। मतलब वो उसे लगा कि ये सो रहे होंगे, बाद में अभी आता हूँ और पूछता हूँ फिर। और फिर 2 घंटे बाद उसी दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन फिर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब वो यही बात अपने मैनेजर को जाके बता देता है। तो मैनेजर उसे कहता है कि उन्हें भूख लगेगी तो वो आ जाएंगे, तुम अपना जाके काम करो। अब 11 बज चुके थे, लेकिन फिर भी उस रूम से कोई भी बाहर नहीं निकला। इस वजह से मैनेजर को लगा अब इन्हें जाके उठाना ही पड़ेगा। तो मैनेजर उनके रूम के यहाँ चला जाता है और वो भी नॉक करता है, लेकिन उसे भी कोई अंदर से जवाब नहीं दे रहा था। वो चिल्ला रहे थे, बुला रहे थे, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं दे रहा था। अब मैनेजर सोच में पड़ जाते कि अंदर कोई लोग है या नहीं। फिर मैनेजर एक मास्टर की मंगवा लेता है। आपको मास्टर की पता ही होगी, उससे सभी के लॉक खोले जा सकते हैं। मतलब जितने रूम है होटल में, उन सभी होटल के रूम के लॉक उस मास्टर की से खोले जा सकते हैं। ये तो आपको बात पता ही होगी। जैसे ही वो लोग उस की से दरवाजा खोलते हैं तो वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि अंदर कोई भी नहीं था और अंदर से दरवाजा लॉक था। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस कपल ने उस रात होटल में चेक इन करा था, वो लोग यही रूम में स्टे कर रहे थे और अब वो नहीं है, तो गए कहाँ अभी? वो सब लोग सोच में पड़ जाते हैं और रूम की छानबीन करने लगते हैं, कि ढूंढने लगते हैं वो लोग। इतना ढूंढने पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता, लेकिन उन्हें उस रूम से बहुत ही अजीब बदबू आ रही थी, मतलब स्मेल आ रहा था। तो अभी वो लोग उस स्मेल को ढूंढने लगते कि कहाँ से स्मेल आ रहा है। जब मैनेजर ढूंढते हुए एक बेड जो सोने के लिए होता है उसके नीचे देखता है, तब तो वो बहुत ही डर जाता है। उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक लेडीज की बॉडी पड़ी हुई थी। एंड उस लाश की कंडीशन ऐसी थी कि उसके शरीर पर कुछ भी कपड़ा नहीं था, वो पूरी बॉडी न्यूड थी। और उससे भी हैरान करने वाली चीज ये थी कि उस डेड बॉडी का सर गायब था, धड़ से अलग हुआ था, और वो सर वहां पे भी नहीं था जहाँ बॉडी थी। अब ये सारा सीन देख के किसी की भी फट सकती थी, और उस मैनेजर की फट भी गई थी। उसने तुरंत पुलिस वालों को कॉल लगाया और यहाँ की सारी वारदात बता दी। आखिर वो लाश किसकी थी और किसने उसके साथ ये किया और क्या कारण था इसके पीछे, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे दस्तक क्राइम की में फिर से एक बार स्वागत है। जैसे ही मैनेजर उस डेड बॉडी को देखता है, ऐसे ही तुरंत वो पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और यहाँ की सारी वारदात बता देता है, जिसके चलते पुलिस यहाँ आती है और छानबीन शुरू करती है। लेकिन छानबीन में उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, जैसे उसे पता चल सके कि ये डेड बॉडी किसकी है। अब पुलिस वालों को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, तो वैसे ही वो डेड बॉडी को ध्यान से देखते हैं, तो उन्हें उस डेड बॉडी के लेफ्ट हैंड पर एक टैटू मिलता है, और वो टैटू नाम का था। और जिसने भी ये अंजाम दिया था उस डेड बॉडी को, उसने ही उस टैटू पर इतने स्क्रैचेस किए थे कि वो टैटू ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब वो नाम ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद पुलिस वाले इस होटल का एंट्री बुक चेक करते हैं। जिस रात उस कपल ने जब एंट्री की थी, तो उन्होंने अपना नाम रुबीना बेगम और अमजद खान ये था, एंड उनके नाम के साथ एड्रेस भी मेंशन करा गया था। पर यहाँ पे होटल वालों ने लापरवाही की कि उन्होंने उनका आईडी प्रूफ नहीं लिया। अब ये कैसे पता चल सकता है कि उन्होंने जो नाम दिया है, एड्रेस दिया है, वो उन्हीं का है? मतलब वो झूठ नहीं है, सच है, रियल है या फिर फेक है। अब पुलिस वाले उसी एड्रेस पे जाके चेक करते हैं, तो वहाँ पे कोई भी अमजद खान या फिर रुबीना बेगम इस नाम की औरत, कपल कोई भी नहीं रहता था। तो ये एड्रेस फेक था, तो वो नाम भी फेक ही हो सकता है। अब पुलिस वालों को ये पता चल जाता है कि ये तो फेक है। अब पुलिस वाले सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करने लग जाते हैं। उन्हें वो कपल उस सीसीटीवी फुटेज में दिखते हैं, लेकिन वो टाइम कोविड का था, तो उन्होंने मास्क पहने था और वो कंपलसरी था मास्क पहना, तो इसकी वजह से अभी वो उनका चेहरा वहाँ नहीं दिख रहा था ठीक से, इसलिए उन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो सारे सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे, तो उन्हें एक फुटेज में दिखता है कि ठीक सुबह के 3:30 बजे
एक आदमी बिना चेकआउट किए बाहर भाग रहा था और वो बहुत घबरा के जा रहा था, वैसे डर डर के जा रहा था और वो बहुत ही हड़बड़ी में था। और जाते वक्त उसके पास एक बैग भी थी। माथेरान एक फेमस टूरिस्ट प्लेस होने के कारण वहाँ हर जगह कैमरे लगाए हुए थे। इस कैमरे की वजह से ये दिख रहा था कि वो लड़का, जो वो आदमी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। वैसे ही वो छुप रहा था, कैमरे को देख के भी वो छुप रहा था। और वो एक ऐसी जगह जाता है जहाँ कोई लोग नहीं है और कैमरा भी नहीं है। अब एक सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था कि वो बैग लेके एक सुनसान इलाके में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वो आते वक्त उसके पास वो बैग नहीं था। अब पुलिस वाले ये देखते हैं और वहाँ जाके छानबीन करते हैं। तो छानबीन करते वक्त उन्हें एक पॉलीथीन बैग मिलता है, उसके ऊपर खून लगा हुआ था। जब पुलिस वाले उस बैग को खोलते हैं तो वो देख के उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बैग में उसी डेड बॉडी का सर था। और एक बैग मिलती है, उसमें एक हॉस्पिटल का विजिटिंग कार्ड होता है। जो विजिटिंग कार्ड मिला था वो हॉस्पिटल गोरेगांव में था और अब उसका चेहरा भी मिल चुका था। तो उसका फोटो निकाल के उस हॉस्पिटल में जाते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं। तो पता चला कि जो डेड बॉडी मिली है, उस डेड बॉडी का मतलब उस औरत का नाम है पूनम पाल। क्योंकि कुछ दिन की ही बात है, वो यहाँ अपने पति के साथ ट्रीटमेंट करने आई थी। एंड वहाँ एक और बात पता चलती है कि जिस दिन उन्होंने हॉस्पिटल को विजिट किया तब उनके पास कैश नहीं था, तो उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया। पुलिस को पूनम का यूपीआई आईडी मिल जाता है, फिर उसके डिटेल निकाले जाते हैं। तो वो 13 ईयर ओल्ड राम सुलोचन के नाम पे रजिस्टर था। वहाँ उसका फ़ोन नंबर भी मिल जाता है, तो कांटेक्ट करने लगते हैं। तो उनका फ़ोन बंद आ रहा था, फिर उसका लोकेशन चेक करते हैं तो उसका लोकेशन माथेरान आ रहा था। इस वजह से पुलिस वालों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि इसके पीछे राम सुलोचन का ही हाथ है। तो फटाफट उसका एड्रेस निकलवाया जाता है और वहाँ पुलिस पहुँच जाती है उसी एड्रेस पर, ठीक राम सुलोचन के घर पे। जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ राम सुलोचन था और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है तो राम सुलोचन ठीक से कुछ बता नहीं पा रहा था, मतलब वो बताना ही नहीं चाहता था कुछ। उसके बाद पुलिस वाले थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं। तो आपको पता ही होगा कि सख्ती से पेश आना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो डर के मारे अपना सारा सच उगल देता है, बता देता है। वो कहता है कि जो पूनम पाल है वो उसकी वाइफ है और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और पूनम पाल को लगता था कि मेरा पति बहुत ही ओपन माइंडेड है, इसलिए अब राम सुलोचन उसे एक सवाल करता है, मतलब उसे एक सवाल पूछता है और वो सवाल होता है उसके पास्ट लाइफ का। अब पूनम तो बहुत ही सिंपल थी, वो ओपन माइंडेड थी, वो खुद ओपन माइंडेड थी। तो उसको लगता था कि मेरा पति बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता देती है। उसके बाद पूनम एक ऐसी घटना बता देती है जो कि उसे बताना नहीं चाहिए था। जो पास में हो गया था वो सो हो गया था, उसे भूल जाना ही अच्छा था। लेकिन अब वो उसे लग रहा था उसका पति समझ के ले लेगा, तो उसने ये बात उसे बताई कि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो उसके साथ फिजिकल भी हुई थी। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब ये बात उसने अपने पति को बताई। अब ये सुन के उसका पति हंस थोड़ी देगा, वो बहुत ही गुस्सा कर रहा था। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर वॉच करें। तो पूनम अपने पति को एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता देती है, उसके साथ जो एक्टिविटी की है वो भी बता देती है। अब वो मन ही मन गुस्सा कर रहा था, उसका गुस्सा बढ़ रहा था। अब राम सुलोचन एक प्लान बनाता है, उसे बाहर घुमाने लेके जाता है और वो भी माथेरान। अब वहीं पे घूमते हैं, वो एक होटल में स्टे करते हैं और सो जाते हैं। पर उसका पति नहीं सोता, क्योंकि उसके दिमाग में बस अभी यही चल रहा था। और जैसे ही उसकी पत्नी सो जाती है वैसे ही ये उठकर उसका गला दबाने लगता है और गला दबाने से ही उसकी मौत हो जाती है। अब उसने उसे गला दबा कर तो मार दिया, लेकिन यहाँ तो उसका सर कटा हुआ था, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है। पहले उसे गला दबा के मारा, फिर उसका सर काटा, क्योंकि उसके बॉडी को कोई पहचान ना सके। क्योंकि कई सारे केसेस में ऐसा पता चला है कि जिसकी पहचान नहीं हो पाती तो पुलिस तुरंत उसी केस को क्लोज कर देते हैं। इसकी वजह से राम सुलोचन यही प्लान करता है, उसका गला दबा के उसे काटना, फिर उसे फेंक देना। एंड राम सुलोचन भी यही चाहता था कि उसके बॉडी को कोई पहचान ना सके, क्योंकि ये केस जल्द से जल्द क्लोज हो सके। और इसलिए उसने अपने वाइफ के सारे कपड़े उतारे, उसे वैसे ही छोड़ा, बैग में सारे कपड़े भरे, उसका सर भरा और एक सुनसान इलाके में फेंक दिया।
और उसका एक हाथ पे टैटू भी था, उसे भी मिटा दिया। और उससे उसे पहचान पाना बहुत ही ईजी था क्योंकि उस पे उसका नाम ही लिखा था। पर इतना सारा झोलमेल करने के बाद भी पुलिस वाले उसे 24 घंटे के अंदर पकड़ ही लेते हैं और इसी के साथ पूनम को न्याय भी दिला देते हैं और इसके साथ ये केस क्लोज हो जाती है। मुझे मेरा यहाँ पे ओपिनियन देना है, आपको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो सुन के छोड़ देना। जब आप किसी से शादी कर रहे हो तो उसे अपने पास्ट लाइफ के बारे में पहले ही बता दो, ये दोनों क्लियर कर दो। या फिर आप कोई रिलेशन में जा रहे हो और आपके साथ बहुत कुछ हो गया है, आपकी पहली गर्लफ्रेंड थी, आपका पहला बॉयफ्रेंड था, तो ये बात पहले ही उसे बता दो क्योंकि इससे क्या होगा, एक विश्वास बना रहेगा, इसके कारण आपका रिश्ता भी अच्छा रहेगा। और कोई किसी को चीट मत करो, किसी का फ़ायदा भी मत उठाओ, नहीं तो ऐसे केस में फिर आप फंस जाओगे। और हाँ, अपना गुस्सा ना कंट्रोल में रखना क्योंकि गुस्से से बहुत काम बिगड़ जाते हैं, सुधर नहीं जाते। अब जो पास में हो गया वो सो हो गया, उसे ध्यान में ज़्यादा मत रखो। अब अपने आगे के बारे में सोचो, अपने आगे का भविष्य सोचो कि आगे हमें क्या करना है। एक ही लाइफ मिलती है तो इसे अच्छे से प्यार से निभाने की कोशिश करो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दो, या फिर कुछ अलग आपको चाहिए, मतलब हॉरर, मिस्ट्रीज, ऐसे कुछ अलग किस्म के वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में बता देना, वो हम ज़रूर ट्राई करेंगे। मैं आपका कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।